बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो फ्रेंड्स, आज हम जो जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपकी साइट इस चीज़ का शिकार होती है तो आपकी वेबसाइट की एसईओ किल हो सकती है, आपके वेबसाइट बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। अ, इसको हम देखेंगे डिटेल के साथ कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होती क्या है, इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इससे किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपने आर्टिकल के ऊपर और देखते हैं कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में आपकी वेबसाइट के ऊपर 2 पेजेज़ हैं, ए और बी। और अगर कोई बंदा ए सर्च करता है तो भी आपका ए वाला कीवर्ड आ रहा है, और अगर कोई बंदा अगेन ए सर्च करता है तो आपका ए और बी दोनों दोनों पेजेज़ जो हैं वो उसको शो हो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत हार्मफुल होती है। गूगल को भी समझ नहीं आती कि मैंने इस वेबसाइट का कौन-सा पेज रैंक करना है, और यूज़र को भी समझ नहीं आती। जब हो सकता है कि वो यूज़र जो है वो आपके ए पेज को सर्च कर रहा हो, लेकिन गूगल बी वाला पेज टॉप के ऊपर उसे दिखाए और वो वहाँ पे जाए, उसको कोई चीज़ ना मिले और वो बाउंस बैक कर दे। सो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाई इट मैटर्स। तो रिड्यूस पेज अथॉरिटी हो जाती है। ये जो अथॉरिटी है वो स्प्लिट हो जाती है 2 पेजेज़ के अंदर। उसके बाद आपका कन्वर्जन रेट जो है वो लो हो सकता है कि मिसाल जैसे मैंने पहले दी कि अगर उसने ए के ऊपर लैंड करना था और बी उसको टॉप पे दिखाई दिया, टॉप बी के ऊपर चला गया और उसको वो चीज़ डिज़ायर्ड नहीं मिली और वो वहाँ से बाउंस बैक कर गया। इसके बाद आता है क्रॉल बजट जो है, गूगल का क्रॉलर जो है वो उसका टाइम वेस्ट होता है, आपका बजट लूज़ होता है। आपको एक पेज को रैंक करना होता है, लेकिन आपके उसी कीवर्ड के ऊपर दूसरा पेज भी रैंक, मतलब हमने दूसरी साइड के साथ फाइट करनी होती है रैंकिंग में, लेकिन हमारे अपने ही पेजेस जो हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्टेप्स हैं कि जिससे हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से बाहर निकल सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो है वो कंटेंट कंसोलिडेशन है। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर मैंने बेकरी की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे 2 पेजेज़ थे, इफ यू हैव 3 पेजेज़ अबाउट कीवर्ड chocolate cake recipes, merge them into a single page that covers all aspects of chocolate cake recipes comprehensively। ये ऐसे हो सकता है कि आपका अगर एक चॉकलेट केक की रेसिपी आपने ओवन के साथ बताई है, एक विदाउट ओवन बताई है, एक आपने किसी और मेथड के साथ बताई है। इसको आप अपनी निश के अकॉर्डिंगली जो है ना वो फिट कर सकते हैं। इनमें करना क्या होता है कि आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, आपका अच्छा जो आर्टिकल है, आपने रैंक किसको करवाना है। तो दूसरे जो होते हैं, 1 या 2 या जितने भी मल्टीपल पेजेज़ आपके सेम कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं, उनको आपने डिलीट करना होता है, उसका कंटेंट आपने पहले वाले में मर्ज करना होता है। मर्ज ऐसे नहीं करना कि आपने जस्ट उधर से उठाया और इधर पेस्ट कर दिया। उसको एक प्रॉपर वे से जो इन्फॉर्मेशन आपने अ, बी और सी के ऊपर दी होती है, वो आपने इन्फॉर्मेशन सारी उठाकर ए पेज के ऊपर शिफ्ट करनी होती है, और बाकी के जो 2 पेजेज़ होते हैं, उनको आपने 301 रीडायरेक्ट करके पहले ए वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना होता है। ये तो हो गया पेजेज़ रिमूव करने का, ठीक है? अभी विदाउट पेज रिमूव का हम देखते हैं। अ, बहुत ज़्यादा केसेज़ में यही होता है कि हमें दोनों पेजेज़ चाहिए होते हैं, लेकिन वो पेज जो होता है वो एक्चुअल में हमारा किसी और कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा मेथड है डिफरेंशिएट कीवर्ड्स। यूज़ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पे अगर आपने चॉकलेट केक के ऊपर एक पेज बनाया है और दूसरा आप बनाएँगे ग्लूटेन फ्री चॉकलेट केक। एक आप बना सकते हैं ईज़ी चॉकलेट केक रेसिपी, ठीक है? तो इन कीवर्ड को डिफरेंशिएट करना है आपने लॉन्ग टेल करके ना, कि गूगल को सही से समझ आए कि ये पेज एक्चुअल में है किस बारे में। उसके बाद करना इस तरह से है कि अगर आपने दोनों चीज़ें देख लीं कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है, आप अलग-अलग जो है वो
कीवर्ड्स को फोकस कर रहे हैं और आपकी ज़रूरत भी है अलग अलग पेजेस के ऊपर, लेकिन वो एक किसी बग की वजह से गूगल उसको सेम कंसीडर कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि अपने इंटरनल लिंक्स जो हैं उनको आपने अपडेट करना है, और इंटरनली जो जहाँ पे आपने अपनी साइट को, अपनी साइट के अंदर मिसाल के तौर पे आपने उसका जो पेज है उसको आपने इंटरनल लिंक करना है अपने अदर पेजेस से, चॉकलेट केक रेसिपी के नाम से। और दूसरा जो है उसको आपने दूसरे के नाम से, जो कीवर्ड आप रैंक करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने उनको जो है इंटरनल लिंक करना है। और दोनों के अंदर आप एक दूसरे को भी लिंक कर सकते हैं, जहाँ पे आपका अगर चॉकलेट केक रेसिपी है उसके अंदर अगर ग्लूटेन फ्री चॉकलेट केक की रेसिपी आ रही है, तो आप ग्लूटेन फ्री चॉकलेट केक को इंटरनल लिंक कर सकते हैं अपने दूसरे पेज के ऊपर। और ग्लूटेन फ्री चॉकलेट केक के अंदर अगर आप रेसिपी का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सिंपल चॉकलेट केक रेसिपी को लिंक कर देना है पहले वाले पेज के अंदर। उसके आगे आ जाता है यूज़ कैनोनिकल टैग्स। तो इस तरह से मुश्किल ही होता है कि आपको कैनोनिकल टैग यूज़ करना पड़े। अगर आपने अपनी साइट के ऊपर कोई पेज रखा हुआ है, तो आपने उसको बेफ़ायदा नहीं रखा होता, आपको उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप कैनोनिकल टैग यूज़ कर देंगे एक पेज के ऊपर, तो वो उसकी अथॉरिटी दूसरे वाले पेज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वो वाला एज़ जस्ट लाइक वो डेड पेज जो है वो कंसीडर किया जाएगा और उसके ऊपर वो रैंक नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा इस सूरत में है कि आप उसको रखना चाहते हैं लेकिन रैंक नहीं करना चाहते एक पेज को, तो इस सूरत में आप कैनोनिकल टैग्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑन पेज एसईओ को देखें, अपनी जो साइट है, अपने जो पेजेज़ हैं दोनों, उनको आप स्टडी करें, उनको आप ऑडिट करें और उसके अंदर आप प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ करें, जिसकी वजह से गूगल के बॉट्स को, क्रोलर्स को आइडिया हो सके कि आपका जो ये वाला पेज है, ए या बी या सी जो है वो किस रिलेटेड है। उसके बाद आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को इंश्योर करें कि वो डिटेल्ड है, और उसमें कंटेंट है, इन्फोग्राफिक्स यूज़ करें, इमेजेस यूज़ करें, वीडियोज़ यूज़ करें, और अपने यूज़र को एंगेज करने की कोशिश करें। आपका यूज़र खुश है तो गूगल भी खुश है। ठीक है जी। आगे बिल्ड एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स बिल्ड करें आप, कुछ जो बैकलिंक्स आप एग्ज़ैक्ट मैच के ऊपर भी बनाएँ। ज़्यादा नहीं बनाने, आप कुछ ना कुछ इस तरह से बनाएँ कि गूगल को समझ आ सके कि ये वाला पेज जो है इसी रिलेटेड है। ठीक है? उसके आगे आप किन-किन टूल से इसको यूज़ देख सकते हैं। सिंपल आप गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं। एक कीवर्ड के ऊपर कीवर्ड का आप फ़िल्टर लगाएँगे, क्वेरी सर्च करेंगे, और वहाँ पे आप देखेंगे कौन-कौन सा जो है कीवर्ड कौन-कौन सा पेज जो है वो रैंक कर रहा है, सर्च में आ रहा है। इसके अलावा मोज़ कीवर्ड एक्सप्लोरर और साइट एक्सप्लोरर। एचरेफ साइट एक्सप्लोरर जो है ये फ्री है वेबमास्टर के लिए। इसके ऊपर आप सिंपल अपना लॉगिन करके, तो इसके अंदर अपनी साइट को ऑडिट करवा सकते हैं। और एक थर्ड जो एक फोर्थ है वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो ये है कि सिंपल गूगल सर्च से, ठीक है? साइट कॉलन rashidpur.com जैसे ये है, इसके स्लैश में या आगे आगे मैं लगाता हूँ कीवर्ड कैनिबलाइज़ेशन। तो यहाँ पे आपने साइट, अपनी डोमेन और आगे आपका जो कीवर्ड है उसको आपने लिखना है, ठीक है? तो टॉप पे देखना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वही रैंक कर रहा है, ठीक है? इस मेथड से भी आप कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को देख सकते हैं कि आपकी कीवर्ड कौन, आपका कोई पेज पेज जो है वो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के अंदर तो नहीं आ रहा, ठीक है जी? इसके बाद अगर किसी किस्म की कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर जाकर, वेबसाइट के ऊपर जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर कोई सजेशन है, अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या इस वीडियो के रिलेटेड किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों में लाज़मी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।